आप देख रहे हैं राखी जी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रदीप बना। खबर है विस्तार से। परियोजना के बारे में अभी राम निवास जी, उनका लड़का रविंद्र उन्होंने विस्तार से बताया। मेरे पास ये इस योजना के बारे में राजस्थान के करौली जिले के डोडा उपखंड के 22 जिला से कार्यकर्ता रालेगंज में आए थे और उनसे मैंने बात किया। तब मुझे पता चला कि ये योजना होना बहुत जरूरी है। ये 22 जिला के कार्यकर्ता ये कोई वोट मांगने के लिए नहीं आए थे। ये 22 जिले के लोग आए थे अपने बाल बच्चों को, परिवार को पानी मिले, हाथ के लिए काम मिले, पेट के लिए रोटी मिले, ये समझाने के लिए मुझे प्रेरित करता है। और मैंने मेरे जीवन में आज मेरी उम्र 86 साल की हो गई, 86 साल। दूसरा 86 साल की उम्र में मैं अपने घर में कभी गया नहीं। 15 साल के उम्र में मैंने तय किया था जब तक मैं जीऊंगा, समाज देश की जनता की सेवा करूंगा। और जिस दिन मैं मरूंगा, गांव, समाज, देश की सेवा करते करते मरूंगा। ये व्रत है। आज मेरे पास जीवन में मुझे पेंशन मिलती है फौज की। पेंशन के पैसे पर मैं अपना गुजारा करता हूँ। किसी के 5 रुपये भी कभी लिया नहीं, किसी उद्योगपति से पैसा लिया नहीं। लेकिन आज यहाँ अचानक से मुझे आना पड़ा। वो इसलिए ये 22 जिला के लोग जो आए थे उनसे मैंने सुना और हमारे जो रामजी और रविंद्र जी, इनसे भी मैं सुना। ये सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है मैं अभी ये सब पता नहीं किया ये योजना के बारे में, लेकिन अभी मुझे ऐसा हो रहा है कि सब ये जानकारी लेना है। मेरे जीवन का एक आंदोलन हुआ था रामलीला मैदान, और अभी जनता के भलाई के लिए समय आ गया। तो फिर मैं वही जो रामलीला बोलो, मेरे घर में कितने 22 जिला के लोग आज खड़े हो गए और वो कह रहे थे हम तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो मैं भी तैयार है। 86 साल के बाद दो कदम आपके आगे रहूंगा, ठीक है ना? क्योंकि मेरा जीवन है समाज के लिए, कोई पक्ष नहीं, पार्टी नहीं। जब तक जीना है समाज के लिए जीना, जब तक जीना है देश के लिए जीना।
और समाज और देश के लिए अगर सरकार नहीं मानती तो फिर दूसरा रास्ता है मेरे लिए। तो मैं आज नहीं डिक्लेयर करता हूँ। मैंने रामलाल जी से कहा एक बार हम सब बात करेंगे, मुझे सब बता दो, और अगर समय आ गया तो फिर से एक बार वो आंदोलन। सिर्फ आपने देखा है आपने देखा जो आंदोलन मेरा हुआ दिल्ली में, 18 साल तक 18 दिन का अनशन हुआ, 18 दिन। लेकिन 18 दिन में कभी भी हिंसा नहीं, और 20 दिन के बाद जब तक मेरा अनशन चल रहा था 20 दिन, किसी ने एक पत्थर तक नहीं उठाया, पत्थर तक। पूरे देश के लोग वहां आ गए थे दिल्ली में, पूरा देश, लेकिन किसी ने पत्थर नहीं उठाया। तो मेरे विनती एक है, वो समय आ गया तो हम फिर से एक बार बात करेंगे। रविंद्र ने मुझे बताया है और रामनाथ जिले में अभी पहले मुझे बताया है, उनके 22 जिला के लोग आए थे, उन्होंने बताया है कि एक बार उन्होंने जो बताया है उसके बारे में सब सोचकर मैं अपना निर्णय ले लूँगा। तो मैं ज़्यादा ना रहता, आप सवेरे से बैठे, सवेरे से यहाँ बैठे, तो मैं आपसे ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा जीवन ही समाज के लिए है। समय आ गया तो समाज के लिए फिर से आएगा। अन्ना हजारे जी ने तय किया है कि अब वक्त आ गया है, वक्त है बदलाव का। हमें सिंहासन को हिलाने में कोई बुराई नहीं है। मेरे पूर्वी राजस्थान के लोगों को ERCP का पानी चाहिए, और जो भी सरकार इसमें दोषी है उसको सिंहासन से उतारने का काम भी हम करेंगे। अब मैं बाबा साहब रामनिवास मीना जी से निवेदन करूंगा कि वो पधारे और आप सबके आमंत्रण पर अन्ना हजारे जी उपस्थित हुए तो आभार प्रदर्शन करें। बाबा साहब रामनिवास मीना जी पधारे, सभी लोग थोड़ी देर के लिए और बैठ जाए, बाबा साहब रामनिवास मीना जी को सुने। सम्माननीय मंच और हमारे श्री अन्ना हजारे जी जो आज की सभा के मुख्य अतिथि हैं, उन्होंने आपको भी अपने भाषण के तहत बताया, साथ में आपने बड़ी गंभीरता से उसको सुना। अन्ना जी ने कहा है कि मैं इस आवाज को आज शाम तक ही दिल्ली ये चली जाएगी, और आवश्यकता पड़ी तो मेरे पास में दूसरा कार्यक्रम भी है। मैं 22 जिलों की 3.5 करोड़ जनता को पेयजल और 2 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए जो प्रोजेक्ट हमारा ERCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का बनाया गया 2016 में, 2017 में इसको केंद्रीय परियोजना के रूप में दिल्ली भेजा गया, और 2018 के चुनाव से आज तक ये केंद्र और राज्य के बीच में एक फुटबॉल बना हुआ है। कभी राज्य सरकार कहती है कि ये प्रोजेक्ट हम ही तैयार कर लेंगे, कभी कहते हैं कि एक उपयुक्त चिट्ठी लिखी जाए, केंद्र सरकार कहती है, जिसमें जल शक्ति मंत्रालय के हमारे शेखावत जी जल शक्ति मंत्री हैं, वो कहते हैं कि हमारे अनुरूप केंद्र के अनुरूप राज्य सरकार उपयुक्त चिट्ठी नहीं लिखती है। इस लड़ाई में 5 साल निकल गए, लेकिन अब वो समय आ गया है
कि हम इसको और आगे नहीं देखना चाहते। 5 वर्ष बीत गए। आज अगर इसकी घोषणा होती है तो इस परियोजना को बनने में 5 से 7 वर्ष लगेंगे, तब जाकर के हमें पानी मिलेगा। यानी कि हम हमारी आने वाली संतानों को क्या बताएंगे? 5-7 साल के अंदर 1.5 इंच प्रतिदिन के हिसाब से भूमि का जल भूमि के अंदर चला जा रहा है, तो हम पानी, पेयजल व्यवस्था और सिंचाई व्यवस्था के मोहताज हो गए हैं। और आगे 5 साल में हमको ये इलाके छोड़ने पड़ेंगे, हमको ये गांव छोड़ने पड़ेंगे, पानी की तलाश में हमको दूर दूर जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में हमको तुरंत और तत्कालीन इस योजना को पारित करवाना है। मैं इस कार्य में पिछले 2 साल से ERCP पे लगा हुआ हूँ। आप सभी भाई बहन इस बात को बखूबी जानते हैं। हम अब उस दौर में आ गए हैं जहाँ राज्य सरकार का चुनाव आ गया है। अगर सरकारों को इस योजना को पूरा नहीं करवाना तो उनको बहुत सारे इसके कष्ट झेलने पड़ेंगे, कुर्सियों का आनंद छीनेगा। और इसी के साथ साथ अगले वर्ष 2024 में लोकसभा के चुनाव है। लोकसभा के चुनाव जो सीधे केंद्र के संसद के लिए होते हैं, उस वक्त प्रधानमंत्री क्या जवाब देंगे? 2018 के विगत चुनाव में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम इन 13 जिलों को पानी की जो ये योजना है इसके बारे में गंभीरता से विचार करेंगे और जल्दी से जल्दी हम एक जल शक्ति मंत्रालय बना करके और राजस्थान के 13 जिलों को पानी मुहैया कराएंगे। लेकिन वो घोषणाएं रह गई। और बड़े अफसोस के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। वोट के लिए वो किसी भी चीज के लिए हाँ कर देते हैं। ये पार्टियां नाकारा हो चुकी हैं कुर्सी का, इनको लोभ है, कुर्सी की इनकी लोलुपता है। और इस लोलुपता से बाहर हम लोगों को निकलना है। अपने पानी का जो गंभीर संकट है, जीवन के लिए जल ही कल है और जल है, ये सारे नारे राज्य सरकार दीवार और भित्ति चित्रों पर लिखती है, लेकिन इसके लिए कोई आगामी कार्यवाही नहीं करती। ऐसी स्थिति में हवा के बाद मनुष्य और मानव जीवन के लिए ही नहीं, जीव के लिए पानी दूसरी सबसे बड़ी आवश्यकता है। और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमको कंधे से कंधा मिला करके जुट जाना है। अन्ना जी ने जो कहा, हमको उस पर चलना है, ग्राम स्वराज पे चलना है। अपने काम हमको खुद करने हैं। अपना गांव, अपना विकास कार्यक्रम हमको आगे बढ़ाना है। जरूरी नहीं है कि सरकार ये सब कुछ करे। मैं आपको बार बार कहता रहा हूं कि हर व्यक्ति से GST वसूल करती है सरकार और 12,613 रुपए अगर हर व्यक्ति को GST से वापस दे दिए जाए तो हमारी जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए 40,000 करोड़ रुपए हम लोग खुद जुटा पाएंगे। हम लोग केंद्र के मुताज नहीं है। हमसे GST जो वसूला जाता है टैक्स, उस टैक्स में ये योजना बन सकती है। लेकिन टैक्स भी खा जाते हैं और मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं भी पारित नहीं करते हैं। अतः आगामी जो भी रणनीति है वो आपको बहुत जल्दी बता दी जाएगी। अन्ना जी इसके लिए हम हमारे कदम से कदम मिला करके वो कार्य करने के लिए तैयार है जिससे जल्दी से जल्दी हम लोगों को पानी उपलब्ध हो सके। मैं इसी के साथ अपने भाषण की यहाँ विराम देता हूँ, क्योंकि आप सुबह से 11 बजे से बैठे हुए हैं, बहुत लंबा समय हो गया है और बात घूम फिर करके पानी पर ही आनी है। अन्ना जी आए हैं, पानी के लिए आए हैं और उन्होंने अपनी सहमति जताई है हमारे आंदोलन में हमारा साथ देने के लिए। मैं अन्ना जी, उनकी टीम सभी को धन्यवाद देता हूं कि वो 86 ईयर के होते हुए भी
और तबीयत ठीक ना होते वो भी पुणे से हमारे राजस्थान के इस छोटे से गांव में पधारे हैं। वो हमारी मुश्किलों को जानते हैं और उन्होंने जीवन भर मुश्किलों का सामना किया है। यहाँ आकर के हमारी समस्याओं में अपनी भागीदारी वो निभा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद। उनकी समस्त टीम को मेरी ओर से धन्यवाद, उनका अभिनंदन। इसी के साथ मैं अपना ये भाषण बयान देता हूँ। सब लोग बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम। साथियों, अन्ना हजारे जी ने ऐलान कर दिया है, ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया तो सरकारों का सिंहासन हिलाने में अन्ना हजारे के पीछे नहीं रहेंगे। इस बड़ी ताकत के लिए हम अन्ना जी के लिए नतमस्तक हैं कि उन्होंने इस पूर्वी राजस्थान के लड़ाके लोगों को नया जीवन देने के लिए आकर के हमें ताकत भरी है, हमारा उत्साह जगाया है। एक बार पुनः टीम हमेशा राम निवास की ना और टीम रविंद्र मीना की ओर से अन्ना हजारे। आप देख रहे हैं राखी जी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रदीप बना। खबर है विस्तार से। परियोजना के बारे में अभी राम निवास जी, उनका लड़का रविंद्र उन्होंने विस्तार से बताया। मेरे पास ये इस योजना के बारे में राजस्थान के करौली जिले के करौली डोडा उपखंड के 22 जिला से कार्यकर्ता राजस्थान में आए थे और उनसे बात